तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमने कुछ रीजनिंग के सवाल लिए हैं, मैथ्स रीजनिंग के सवाल। चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। आसान से सवाल होने वाले हैं। मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है, बशर्ते आपको सवाल अच्छे समझ में अगर आ जाता है तो आप उसका जवाब ढूंढने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, आपको वो जवाब आसानी से मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। और हमें यहाँ पे श्रेणी दे रखी है 1 2 3 6 क्वेश्चन मार्क 20 37 68। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता चला है तो कमेंट बताएं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा कि जो हमारी संख्या है उससे पिछली 3 संख्याओं का जोड़ हमारी वह संख्या बताएगा। जैसे कि हमारा ये 6 है, 6 से पिछली 3 संख्या है 1 2 3। तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 6 आएगा। तो ये हमारी 6 आ जा रही है। लेकिन अगर हम इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है इसे निकालना है तो इससे पिछली 3 संख्याओं को हमें जोड़ निकालना पड़ेगा। तो इससे पिछली 3 संख्या है 2 + 3 + 6, ये हमारा आ जाएगा 11। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर स्थान पर 11 आएगा। तो 11 यानी कि हमारा डी आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें अपना आंसर क्रॉस चेक करना है, इसीलिए हमें क्रॉस चेक करना है। तो हम यहाँ पर आगे चेक कर लेंगे कि यहाँ पर 20 है, तो 20 आना चाहिए इसकी पिछली 3 संख्याओं को जोड़ने पर। तो इसकी पिछली 3 संख्या है 3 + 6 प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 11 आया था, तो 11। तो इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर हमारा 20 आएगा। तो इसका मतलब हमने जिस तरह से आंसर निकाला है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित अपनी पत्नी से 7 वर्ष बड़ा है, जिसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो तो अमित की आयु क्या होगी। तो अमित अपनी पत्नी से 7 वर्ष बड़ा है। अब उसकी पत्नी की आयु उसके पुत्र के 4 गुना है। अब हमें पुत्र की आयु दे रखी है जो कि है 5 वर्ष, और पत्नी जो है वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ी है, यानी कि उसकी पत्नी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 5 × 4, यानी 4 गुना बड़ी है। तो उसकी पत्नी की एज हो जाएगी 20 ईयर्स, यानी कि उसकी पत्नी 20 साल की है। अब हमें ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि अमित अपनी पत्नी से 7 वर्ष बड़ा है, यानी कि अमित की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 + 7, यानी कि 27 ईयर्स। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 27। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हमें श्रृंखला दे रखी है, सीरीज़ दे रखी है 4 10 22 46 94, और हमें पूछा गया है कि इसके बाद क्या आएगा। तो इसकी हमें श्रृंखला का एक क्रम निकालना है कि किस तरह से ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो इसका क्रम अगर आप में से किसी को समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सबसे पहले श्रृंखला को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले 4 है, फिर 10 है, फिर 22 है, फिर 46 है, और फिर 94 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी संख्या है उसके बढ़ने का तरीका क्या है। जो हमारी संख्या है उसको उसी से जोड़कर फिर उसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 में 4 जोड़कर उसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि 10 हो जाएगा। अब 10 है हमारा, 10 में 10 को ही जोड़कर फिर उसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है, वो 22 हो जाएगा। 22 है, 22 को 22 से ही जोड़ेंगे तो वो 44 आएगा, और फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो 46 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 46 को 46 से ही जोड़ते हैं तो हमारा 92 आएगा, लेकिन अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो वो 94 हो जाएगा। इसी तरह हमारी जो लास्ट संख्या है वो 94 है। तो 94 को अगर हम 94 से जोड़ते हैं तो ये हमारा 188 आएगा। अगर हम 188 में 2 जोड़ देते हैं यानी कि +2, तो ये हमारा 190 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा 190, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमला मोहन व सुरेश के बीच में है, रमेश सुरेश के बाईं तरफ है और सोहन मोहन के दाईं तरफ है। तो सबसे बीच में कौन है, देख लेते हैं, इसको बनाकर देख लेते हैं। कमला मोहन व सुरेश के बीच में है, तो ये हमारा मोहन हो गया, ये सुरेश हो गया, बीच में कमला हो गई। अब रमेश सुरेश के बाईं तरफ खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ हो गया रमेश सुरेश के बाईं तरफ है, यानी कि उल्टी तरफ खड़ा हुआ है। और सोहन मोहन के दाईं तरफ खड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारा हो गया सोहन, जो कि मोहन के दाईं तरफ खड़ा हुआ है, यानी सीधी तरफ। तो उसमें ये पूछा है कि सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में कौन आ गया, सबसे बीच में है कमला। तो यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा कमला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कमल पश्चिम दिशा में गया, 15 मिनट पश्चात वह दाईं ओर मुड़ गया।
पुनः वह दाईं ओर 30 मिनट पश्चात मुड़ा। वह अब अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। कमल, सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। दिशा हमारी हो गई, कमल पश्चिम दिशा में गया, यानी कि कमल सबसे पहले पश्चिम दिशा में गया। 15 मिनट पश्चात वह दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर यानी अपनी सीधी ओर मुड़ा 15 मिनट पश्चात। पुनः वह दाईं ओर मुड़ा 30 मिनट पश्चात, यानी वो फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया, यानी सीधी ओर 30 मिनट पश्चात। वह अब अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? बाईं ओर यानी कि अब वो अपनी उल्टी दिशा में मुड़ा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। आंसर ये है उत्तर दिशा। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। राम एक स्थान से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। राम एक स्थान से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। 30 मिनट पश्चात वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? यहाँ पर नहीं आएगा, किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। दिशा बना ली हमने। राम एक स्थान से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि पश्चिम की ओर चलना राम ने प्रारंभ करा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी अपनी सीधी तरफ दाईं ओर मुड़ गया। 30 मिनट पश्चात वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर अपनी सीधी तरफ मुड़ जाता है। बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह पूरब की दिशा में जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति उत्तर में जाकर पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर वह बाएं, फिर दाएं और फिर बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो चलिए सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर में जाकर, यानी कि उत्तर में गया, पश्चिम की ओर मुड़ा, यानी कि इस तरफ मुड़ गया। फिर वह बाएं, यानी कि अपने उल्टी तरफ उल्टे हाथ पर मुड़ा बाएं, और फिर दाएं, यानी कि अब वो अपने सीधे हाथ पर मुड़ेगा दाएं, और फिर बाएं मुड़ा, यानी कि अब वो अपने उल्टे हाथ पर जाएगा यहाँ। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो हमें पता चल गया है कि अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा दक्षिण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर रोजाना ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।